आज है हमारी परसेंटेज प्रतिशत की क्लास 6, जिसमें हम करने वाले हैं PYQs का सेट 1। मैंने इससे पिछली वीडियो में कराया है। गाइज ये वीडियो सच में देख लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये PYQs हर एक एग्जाम में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट PYQs हैं। इससे आपका परसेंटेज चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। 4 वीडियो में सारे कंसेप्ट बताए हैं, उसके बाद अब ये 2-3 वीडियोस PYQ की हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है और बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है। तो ए का वजन सी के वजन से कितने प्रतिशत अधिक होगा? ठीक है, ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी और सी, ये तीन लोग हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि ए का वजन बी से 20% अधिक है और बी का वजन सी से 30% अधिक है। तो सबसे पहले मान लो, क्योंकि सी का कांस्टेंट है तो हमने मान लिया सी का वजन 100 है। अब इन्होंने कहा बी का वजन जो सी है उससे 30% अधिक है। अगर सी का वजन 100 है तो 20 का 30% अधिक का मतलब 130 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए का वजन बी से 20% अधिक है। तो 130 में 20% अधिक का मतलब 120 है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम। 0 से 0 कट जाएगी। 13 गुना 12, 13 गुना 12 हो जाएगा 6 5 और 156। ए का वजन हो जाएगा 156। अब देखो कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 156 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस है? 56% का। और यही अपना आंसर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ए बी और सी 3% लिखे हमने। सी का वजन हमने 100 मान लिया। बी का वजन सी से 30% अधिक था, 30% ज्यादा था तो 130 हो गया डायरेक्ट। और ये इससे 20% ज्यादा था, 120 का 20% अधिक करके देख लिया, 156 आया तो 156 ये हो गया और इनके बीच में डिफरेंस हो गया 56%। तो ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 4% विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए। टोटल जो बच्चे थे शामिल नहीं हुए थे, नहीं हुए। 4% विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए उनमें से 10% असफल हो गए। देखो इलेक्शन से ऐसा लग रहा है ना कुछ कुछ क्वेश्चन। बाकी विद्यार्थियों में से 50% ने विशिष्ट डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए और 432 विद्यार्थी पास हुए, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं मिला। स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। मान लो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 100 है। ये हमने टोटल मान लिया कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 100 है। इसमें से इन्होंने कहा कि 4% तो शामिल ही नहीं हुए। उन 4% को घटा दिया तो कितने शामिल हुए? 96 जो है वो शामिल हुए। इसमें से 10% असफल हो गए। 96 का 10% कितना हो जाएगा? 9.6। तो 9.6 हमने इसमें से घटा दिया तो आ गया 86.4%। तो ये जो है इतने विद्यार्थी जो है हमारे सफल हुए हैं परीक्षा में, इतने विद्यार्थी सफल हुए। अब इसमें से भी 86.4 से में भी इन्होंने कह दिया कि 50% ने तो डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है और बाकी जो 50% बचे हुए हैं वो पास हुए लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं मिला। इसका 50% कितना होगा? 86.4 का 50% मतलब इसका आधा। 86.4 का आधा ही तो होगा 50%। 2 4 8, 2 3 6.2, 43.2 बच्चों को डिस्टिंक्शन नहीं मिला, मिला और 43.2 को ही डिस्टिंक्शन नहीं मिला। नहीं मिलने वालों की संख्या है 432। तो ये जो 43.2 है ये इसकी वैल्यू है, 432 की वैल्यू है। एक डेसिमल हटाया, यहाँ 0 आ गई, 1 जा और ये 10 जा। एक की वैल्यू है 10, तो टोटल 100 बच्चों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। ये अपना आंसर हो गया। ये इलेक्शन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो 100 बच्चे थे, 100 में से 4 तो जो है वो आए नहीं पेपर देने, तो इतने बच्चों ने पेपर दिया। इसमें से 10% जो है वो असफल हो गए, तो वो असफल वाले हमने घटा दिए। तो सफल कितने हुए? इतने बच्चे सफल हुए। सफल होने वालों में से भी आधे बच्चों को तो डिस्टिंक्शन मिला कि बहुत अच्छे अंक मिले और आधों को डिस्टिंक्शन नहीं मिला, बस पास हो गए। तो जिन्हें डिस्टिंक्शन नहीं मिला वो 43.2 थे, इसका आधा करके, और उसकी वैल्यू जितने ये बच्चे दे रखे हैं उसके बराबर है। 432 पास हुए लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं मिला, तो ये 432 के बराबर था। 43.2 इज इक्वल टू 432। इसको सॉल्व करा, एक की वैल्यू 10 तो 100 की वैल्यू 1। इस तरह का ये क्वेश्चन था, बिल्कुल जैसे इलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं उस तरह। थर्ड क्वेश्चन।
ये वाले आज के क्वेश्चंस ना कल वाले क्वेश्चन से थोड़े इजी हैं, तो इनको अच्छे से करेंगे। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% घट गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या प्राप्त करनी है। अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखी हो तो आपको पता लग गया होगा कि ये सीरीज वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन है, जिसमें हमें फाइनल वैल्यू दे रखी है और हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो ये होता है सीरीज मेथड, है ना। तो हमने इनिशियल मान ली एक्स की जनसंख्या, पहली बार में वो 30% से बढ़ी, 30% से बढ़ने का मतलब 100 से 130 हो गई, और दूसरे वर्ष में 15% घट गई, 15% घटने का मतलब 100 से 15 घट गई तो कितना हो गया, कितनी हो गई, फिर 85 हो गई। और अब कितनी है, 2 साल बाद कितनी हो गई, 11,050 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे अपना। एक जीरो से एक जीरो कट, अगर इसको 13 से गुना करते हैं, 13 8 जा 104 65, 13 5 65, 850 ऐसा आ गया। 850 आ जाएगा, 13 से इसको करेंगे गुना तो। अब ये 85 टेन जा 85, इसमें क्या आता है, तो आ गया आंसर 10, है ना। 10,000 आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि सीरीज से इसको कैसे करते हैं। बेसिक से बनाने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, सीरीज से देखो फटाफट आंसर आ गया। एक्स 30% बढ़ी, पहले साल में 30% बढ़ा दी, दूसरे साल में 15% घट गई, 15% घटा दी, और अब कितनी है, 11,050, वो इक्वल में रखा बस, बाकी सब सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत 18% बढ़ गई है, एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 12% ही बढ़ाना चाहता है, तो उसकी खपत कंजम्पशन कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। देखिए, चीनी की कीमत इन्होंने कहा कि 18% बढ़ गई, तो 100 से कितनी हो गई, 118 के, इसको सॉल्व करो, 2 5 से 10, 2 5 से 10, 2 9 से 80, ठीक है। कंजम्पशन हमें पता नहीं, एक्सपेंडिचर दे दिया आपकी भाई इन्होंने, खर्चा दे दिया, खर्चा 12% बढ़ेगा, 12% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इधर ही लिख लो, है ना। 12% बढ़ने का मतलब 4 3 12, 4 2 8, 3/25, तो मतलब 25 से कितना हो गया खर्चा, 28, 3 ऐड कर दिए तो 28 हो गया। अब देखो, अगर हमें ये और ये दिया हुआ बीच की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन के, अगर हमें ये बीच की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी गुना इससे कर देते हैं यहाँ पे, और इसकी गुना इससे कर देते हैं। ओके, अब देखो ये डायरेक्ट आमने सामने कट रहा है, 25 दूनी 50। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, 25 दूना, तो बेटा इधर इधर होगा, ये उल्टा कर दिया मैंने, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, प्राइस जो है वो 18% बढ़ गया, यहीं पे लिख लो 18% की भी वैल्यू, 18/100, 2 9 से 18, 2 5 से 10, तो प्राइस जो है वो 50 से 9 बढ़ के 59 हो गया, ठीक है। कंजम्पशन मतलब खपत हमें निकालनी है, एक्सपेंडिचर खर्चा हमें दिया है, खर्चा कितना दिया है, 25 से कितना हो गया, 3 बढ़ के 28 हो गया। ओके, इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। क्या करते हैं, इसे लेते हैं जो नीचे वाला होता है और इसके इधर वाले से गुना कर देते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया था। फिर इसे लेते हैं जो नीचे वाला होता है और उसके सामने वाले से उसको गुना कर देते हैं। अब देखो ये कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये कंजम्पशन कितना आया, 59, और 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 56। देखो 59 से 56 हो गया, कंजम्पशन में कमी आई है। कमी तो पूछा है कि कितना परसेंट कम करेंगे, 9 में से 6 गए 3, 3 की कमी कितने पे, 59 पे, इंटू 100, 300 अपॉन में 59, 59, 9 5 जा 45, 5 वाला ऑप्शन का ही आंसर होगा, तो ये तो है नहीं, तो 5 वाले को बहुत सारे हैं, 10 में से 5 50, 50 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 50 पॉइंट समथिंग के सबसे यही है अपना सबसे पास में 5.1। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन होना था। प्राइस और कंजम्पशन वाला कंसेप्ट आपको बताया था, आज आपको एक्सपेंडिचर वाला और पता चल गया कि अगर ये दिया हुआ हो, ये निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर रखा और इसके सामने वाला लिया है, फिर इसको ऊपर रखा इसके सामने वाला लिया है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 80% कम है। तीन संख्याएं ए बी सी, ठीक है, ये 100 है। पहली संख्या इससे 40% कम, इसका 40% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। और इसका 80% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये आगे दो। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, 20 को 60 बनाना है, तो उसे कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे? 20 को हम कितना प्रतिशत बढ़ाएं? हमने मान लिया 100, 100 में हम x प्रतिशत उसे बढ़ा देते हैं तो वो 60 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 20 दिया 60, 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100 की गुना इधर हो जाएगी 300, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 300 में से 100 गया 200। तो 20 को 200% बढ़ाओ जो कि 60 आ जाए। अगर मान लो 20 को हम 100% बढ़ा देते हैं, 20 को हमने 100% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। फिर हमें 600 करना है, पर है ना 60 करना है, तो इसलिए 200% बढ़ा दी। यही मेथड समझो आप, ये बेसिक वाला इजी है। ये 20 को हमने 100 प्लस x% बढ़ा के देख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन आय कर पर टैक्स की दर 12% से घटकर 10% हो गई है। अब वह 10,000 रुपए अधिक कर दे रहा है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? एक मैन की एनुअल इनकम है, वो 5 लाख से बढ़ जाती है, पर टैक्स जो है अब 12% से 10% हो गया, तो उसे 10,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। 10,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसकी पहले एनुअल इनकम 5 लाख है, जो बढ़ी है 5 लाख इक्वल है। ये हो गया 5 लाख। 5 लाख पे अगर वो 10% टैक्स दे रहा है, 10% निकाल लो इसका। 10% टैक्स का मतलब हो गया कि 50,000 रुपए अब वो टैक्स दे रहा है अपना, ठीक है। और अगर मान लो वो थोड़ा कम देता, पहले 10% कम देता, तो वो 40,000 दे रहा होता, टैक्स 40,000 दे रहा होता पहले। तो ये जो 40,000 है, ये जो कमी हुई है, ये कितने की कमी हुई है? 2% की कमी हुई है। तो ये 40,000 इस 2% की कमी का नतीजा है। तो यहाँ से 1% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। ओके, तो 100% जो उसकी वो इनकम है वो कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। पर इन्होंने कहा हमें बढ़ी हुई इनकम निकालनी है, इंक्रीज इनकम, तो 5 लाख रुपए इसमें और बढ़ा दो। इसमें 20 लाख में अगर 5 लाख और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 25 लाख रुपए आंसर। 25 लाख रुपए आंसर। देखो 5 लाख में जो 10% का वो टैक्स है वो इतना हो गया, 50,000 रुपए। पर उसे देना पड़ता है 40,000, तो 40,000 ये कितने की वैल्यू है? जो 2% कम हुआ उसकी वैल्यु है। 1% निकाला, फिर 100% निकाल दिया, उसकी टोटल इनकम आ गई। पर उसने कहा कि बढ़ी हुई इनकम निकालो, तो बढ़ी हुई इनकम 5 लाख और बढ़ा दिया, तो 25 लाख रुपए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और फिर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है। वो 3% पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग परसेंटेज 55% है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे। कुल अंकों का 45% उसने प्राप्त किया, फिर भी 40 अंकों से फेल हो गया, तो उसे पास होने के लिए कितने अंक और लाने? 40 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। और यही पासिंग परसेंटेज ही तो हमें दे रखी है, तो ये पासिंग परसेंटेज के बराबर हो गया। तो 55 में से 45 गए 10%, किसके इक्वल हो गया? 40 के। यहाँ से 1% किसके इक्वल हो गया? 4 के। तो टोटल जो मार्क्स हो गए 100% वो कितने हो गए? 400। आज के क्वेश्चन मैंने कहा था ना थोड़े कल से इजी है, और इस तरह के क्वेश्चन यूके यूकेपीएससी में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b इक्वल 2% ऑफ ab। ये पूरा हिंदी में भी है, परसेंटेज कट जाएगी सारी यहाँ से। a ऑफ a कितना हो जाएगा? a इंटू ए प्लस b इंटू बी, परसेंटेज हट जाएगी ना, 2 इंटू ए बी, कितना हो जाएगा? a² प्लस b² इज इक्वल टू 2ab। a² प्लस b² माइनस 2ab
इज इक्वल टू 0, टू ए बी को हम इधर ले गए, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये अपना फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी आ गया। अब देखो ये कायम है, काम आएगा, अब आएगा नेक्स्ट पार्ट में काम, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2a इज 3b। तो x% मान लिया आपने, x% ऑफ 2a इज इक्वल टू 3b। ओके, x% ऑफ 2a, a और b इक्वल है, तो यहाँ पे 3a मान लिया, a से a कट गया, 2 5 से 10, ये 50 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 गुना 3, 150%। दैट इज द आंसर। ये तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 980 ऑफ 12%, ये डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी हर जगह। 980 गुना 12 माइनस 450 एक्स इज इक्वल टू 227 गुना 30। 980 गुना 12 करके देखते हैं, 0, 8 जो 16, 2 16, ये हो गया 7, ठीक है, 450 एक्स इज इक्वल टू 0, 7 20 2 3 2 6 7 8 6 8 1 0। जब हम इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 450 एक्स 6 8 1 0 घटाओ 0, 6 से 1 गए 5, 17 में से 8 गया 9, 6 लो 4, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 होगा, 55 55 तो एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 11, जो आंसर था वो है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एक संख्या p में p का 99% जोड़ने पर जो परिणाम मिलता है वह 99 में 99% ऑफ p जोड़ने के बराबर है। अब देखो एक चीज पहले आगे देखो, चाहे p का 99% हो और चाहे 99% हो p का, बात तो एक ही है, तो ये दोनों तो यही की यही कट जाएंगे, तो यहाँ से हमारे p की वैल्यू आ जाएगी 99। ये दोनों डायरेक्ट हमने ऊपर का ऊपर ही काट दिया, तो यहाँ से p की वैल्यू हो गई 99। तो हमें इसकी नंबर की वैल्यू निकालनी है, हिंदी में दिया नहीं है ये, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। p कितना है 99 प्लस 51% ऑफ 928 प्लस 72, ये सॉल्व करना है बस हमको, 10 इंटू 100 इंटू 8 9 10 प्लस 1 दो जीरो से दो जीरो कट, तो कितना आ गया 1500 आंसर आ गया। ऐसे था ये क्वेश्चन, ठीक है, हमने ऊपर का ऊपर ही काट दिया, डायरेक्ट लिख के भी काट सकते थे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। यदि 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी है तो प्रारंभिक निकालिए, प्रारंभिक को मान लिया x। पहले साल में 20% बढ़ी, 20% का मतलब होता है 1/5, तो मतलब 5 से 6 हो गई। दूसरे वर्ष 10% घटी, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 9 हो गई, चाहे आप 100 मान के भी कर लो, है ना, 100 मान के भी हो जाएगा। अब कितनी है, अब इतनी है 39,600, इसको सॉल्व करना है। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 0 0 662, 9 4 जा 36, 9 6 36, इसको सॉल्व करेंगे, 6 1 जा 6 8 जा 6 7 जा 52, 6 7 जा 52, 16 यार क्या कुछ गलती हो गई शायद मेरे से इसमें, एक बार इसको दोबारा करते हैं, मुझे बहुत कंफ्यूजन से लग रहा है अभी करना, कभी कभी ना छोटे क्वेश्चन पर अटक जाते हैं। एक्स गुना 6/5 और गुना 9/10 इज इक्वल टू 3 9 6 0 0। इनको आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, चलो हम डिजिटल सम से करके देखते हैं। इसका डिजिटल सम बन गया 1, इसका डिजिटल सम बन गया 2, इसका डिजिटल सम बन गया 7 और इसका डिजिटल सम बन गया 3। अब इनका देखते हो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 3 9 6 0 0 गुना 5 गुना 10/6 गुना 9, सॉरी डिजिटल सम से होगा ही नहीं, क्योंकि अगर अपॉन में हमारा 6 हो, अपॉन में 3 6 या वो हो 9, तो डिजिटल सम काम नहीं करेगा, तो इसको हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, 6 से काटते हैं इसको, 6 6 जा 36,
6 6 जा 36, ठीक है, ये आ गया आंसर। फिर 9 से काटते हैं, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 30, 9 3 जा 27, 30, 9 3 जा 27, 30, 733.3 गुना 5 और गुना 10, ये हटाया 10 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, 15 1 16, 15 1 16, 10 5 35, 36, तो ये आंसर आएगा आपका। ऑप्शन सारे गलत हैं, ये आएगा आपका आंसर इसमें 36665। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 25% बढ़ जाती है जबकि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है। यदि उसकी बचत 40% बढ़ती है तो प्रारंभिक आय और व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत बार बता दिया। यहाँ पर तो हम लिखते हैं ई, यहाँ पर एस, जो इंक्रीज या फिर जो डिक्रीज है वो। ई हमारा क्या होता है, हमारा होता है व्यय, एक्सपेंडिचर, और एस हमारी होती है बचत, सेविंग। आय हमारी होती है इनकम। बीच में हम लिखते हैं इनकम का इंक्रीज और डिक्रीज, और नीचे हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग, जो रेशियो आता है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 20%, सेविंग कितनी बढ़ी है, 40%, इनकम कितनी बढ़ी है, 25%, 25% आय बढ़ी। यहाँ पे हम इनका रेशियो लिखेंगे। रेशियो कैसे लिखते हैं, इन इसमें से इसे घटा के, बड़े वाले में से छोटे को घटा के यहाँ पे आ गया 5, और इसमें भी बड़े में से छोटे को घटाया, क्या है, 10 में से 5 गया 5, 3 से 2 गया 1, 15 रेशो 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब ये हमारी जो वैल्यू आई है वो है एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग। पूछा हमसे क्या है, ओरिजिनल इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो, आई रेशियो ई बताना है। आई क्या होता है, आई इनकम, आई क्या होती है हमारी, खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। तो यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया, 4, इनकम की जगह क्या आ जाएगा 4, और रेशियो ई हमारा क्या है 3, ये आंसर आ जाएगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% अंग्रेजी में फेल हुए और 10% दोनों विषय में फेल हुए। यदि 390 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेट्स सी, सबसे पहले हमें देखना होगा कि अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर कितने फेल हुए। देखो कितने, मतलब टोटल कितने हो गए। तो एन ए यूनियन बी को हम लिख लेते हैं गणित की जगह मैथ यूनियन इंग्लिश इज इक्वल्स टू एन एम प्लस एन ई माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको कराया था पिछली 4th क्लास में। एन एम कितना है 35 प्लस 25 माइनस 10, 10 6 60, तो 50%। तो 50% बच्चे अगर फेल हो गए तो पास कितने हो गए, टोटल टोटल 50% ही हमारे पास हो गए। तो यही 50% किसकी वैल्यू है, 390 की, पास होने वाले बच्चों की। ओके, 0 से 0 कटी, तो कितना आ जाएगा 1%, 5% मतलब 5/100, 1% मतलब 39/5 गुना 100, 2 से 10 0, 9 2 18, 2 6 7 7, 780 बच्चे जो हैं वो टोटल जो बच्चे थे वो 780 थे। 50% जो पास हुए वो 390 के बराबर है, तो हमने टोटल बच्चे ज्ञात कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटाई जाती है और फिर 25% बढ़ाई जाती है, कीमत में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। आप देखो सक्सेसिव से कर लेंगे इसको, ए बी वाले रूल से। कैसे था, a + b + ab अपॉन में 100। पहले 20% घट गई तो -20, फिर 25% बढ़ गई तो +25। अब ये माइनस प्लस माइनस, और 20 गुना 25 अपॉन में 100, 25 चौके 100, 4 पंजे 20। ये कितना आ गया, प्लस का 5, और ये कितना आ गया माइनस का 5, तो कितना है 0%, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये मैंने आपको बताया था, अगर x% ही बढ़ाया जाए और x% ही घटाया जाए तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस मतलब डिक्रीज होगा, हमेशा कमी होगी। कितने की, -x² अपॉन में 100 की। तो
तो कितना होगा एक्स स्क्वायर 20 × 20 अपॉन में 100, 2 जीरो कट, तो 4% की कमी। 4% की कमी मतलब डिक्रीज बाय 4%। एक छात्र ने 450 में से 360 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत अंक ज्ञात करने हैं, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। 360 उसके मार्क्स आए हैं और टोटल कितने थे 450। जैसे आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो वही है ये तो क्वेश्चन। 0 से 0 कटा, 9 3 4 36, 9 5 45, 5 2 10, 0 4 2 8, 50%। 9 3 27, 9 4 56, ये तो सही है, मेरा यहाँ पे ऑप्शन गलत है फिर। ये जो है ऑप्शन आपके सारे गलत हैं। 80% आएगा। एक छात्र ने 450 में से 360 अंक प्राप्त किए। 9 4 52, 9 5 55, 4/5 की वैल्यू 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, यदि वर्तमान इतनी है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। अब देखो इनिशियल पूछ लिया, फाइनल बताना है। तो 44,000 तो फिलहाल है, 10% से बढ़ी 11/10, दोबारा बढ़ी 10% से, 2 बार बढ़ रही है। ओके, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 440 इंटू 121, इसको सॉल्व करेंगे। 121 गुना 44, 4 8 4 5 5 3 2 4 0 आंसर। इतनी बता, अब फिर अब प्रेजेंट में हमारी जनसंख्या जो है वो इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% ऑफ अ नंबर इज 280। 40% का मतलब है 280। देखो 0 से 0 कट गई, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। 4 7 जा 28, 1% की वैल्यू 7 है, तो 100% की कितनी होगी 700। तो जो नंबर है वो होगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% घटाई गई। जो क्षेत्रफल एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो या तो रेशियो मेथड से कर लो या हम सक्सेसिव लगा लेते हैं। सक्सेसिव लगा लेते हैं। पहले 20% बढ़ गई, चौड़ाई 10% घट गई, माइनस 20 गुना 10 बटे में 100। दो चीज दियो और ऐसे घटाव बढ़ावो तो सक्सेसिव आराम से लगेगा। 20 में से 10 गए 10, माइनस का 2, तो कितना हो गया 8%। कितना परसेंटेज चेंज हुआ है 8% जो है वो इंक्रीज हुआ है। और अगर माइनस का साइन आता है तो डिक्रीज होता है, मतलब कमी। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन, 20% का मतलब 1/5 ऑफ, 50% का मतलब 1/2, 75% का मतलब 3/4 गुना 8,000। ये निकालना है आपको। 4 2 से 8, 2,000, 2 1 2, 1,000, 5 2 10, 200। कितना आ गया 3 2 जा 6, 600 आंसर। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन, ये था आज का आखिरी सवाल। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। शेयर कर दीजिए यार, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियोस आपको हेल्पफुल तो लगी रही होंगी, कमेंट में बता दिया करो आपका स्कोर कितना रहा। आज कमेंट जरूर करना कि आप कितने क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर पाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल को दोबारा से पीवाईक्यू के साथ। कल को हम लास्ट क्लास रखेंगे पीवाईक्यू की, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।